आज शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया है, कितने शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया? सर आज लगभग हमने 200 के करीब अध्यापक हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। लगभग 7 से 8 राज्यों से अध्यापक हमारे यहाँ आए हैं। और अध्यापक ही नहीं, कुछ इंजीनियर भी हैं और कुछ डॉक्टर भी हैं। ऐसे लोगों को सम्मानित किया है जो अपने अपने क्षेत्र में और अच्छे से काम कर रहे हैं, जिनकी शिक्षा के जगत में या फिर जिस फील्ड से वो जुड़े हुए हैं उस जगत में कुछ अच्छी उपलब्धियां हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि पूरे भारत के जो अध्यापक हैं या जो भी आगे बढ़ने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पे जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे सारे लोगों के विचार साझा हों। और सम्मान करने का जो ये सपना था, ये कहीं ना कहीं हमारी माता जी का था। हमारी जो संस्था है उसका नाम है माँ शर्मिष्ठा सेवा संस्कार फाउंडेशन। बुढ़सैनी डिस्ट्रिक्ट बागपत में ये रजिस्टर है। और हमारी माता जी चूँकि शिक्षकों से बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पे हमने संस्था का नाम रखा। और 25 मार्च 2023 को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तो उन्हीं के नाम को जीवित रखने के लिए उनके नाम पे इस तरह के कार्य जो समाज को एक नई सीख दें और टीचर्स के मोटिवेशन के लिए ऐसे ऐसे काम करने के लिए, जैसे गरीब बच्चों को, हमारे इधर एक आश्रम है सर्वोदय संस्कृत आश्रम बालैनी, उसमें हम बच्चों को खाना खिलाते हैं। कभी कभी बच्चों को चादर वगैरह वितरित कर देते हैं। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद भी हम बच्चों को चादर वितरित करेंगे आश्रम में जाके, और आश्रम के बच्चों को भी यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले बच्चे हैं। तो यही उद्देश्य है कि लोग आगे बढ़ें और अध्यापकों को मोटिवेशन मिले। जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिले। और जो हमारा सपना है, जितने भी लोग हमसे जुड़ें उनके चेहरे पर स्माइल लाने का हमारा काम है। तो यही काम हम आगे कर रहे हैं और ऐसी सहयोग मिलता रहेगा आप जैसे भाइयों का, और जितने भी लोग हमें साथ में यहाँ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं उनका सहयोग मिलता रहेगा। तो आगे भी हम ऐसे कार्य करते रहेंगे। मैं डाइटिशियन शिवानी शर्मा हूँ, सुभारती हॉस्पिटल से आई हूँ। 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं अपना खुद का फाउंडेशन चला रही हूँ। ऑनलाइन डाइटिशियन काउंसलिंग देती हूँ। जो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त हैं, कैंसर, उन्हें कुछ पता भी नहीं है, वो लड़कों के सामने बोल भी नहीं पाती कि मैं आज मानसिक धर्म से बहुत परेशान हूँ, तो मैं उनको अवेयर करती हूँ, उनको बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो इलाज डॉक्टर के पास वो जाके नहीं करा सकती, वो मैं घर में ही उपचार से बता देती हूँ उन्हें कि आप सिनेमन स्टिक्स का भी ले सकते हैं, उससे पेन भी कम होता है। और जो आज वो हमेशा कपड़ा यूज़ करती हैं, उनके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वो किया है कि कपड़ा ना यूज़ करके, आपको अगर कॉटन यूज़ करो तो कैसे स्टेरिलाइज़ करके उसे प्रॉपर्ली एक अच्छा सा पैड बनाकर यूज़ करें। यही मेरा काम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल की लड़कियों को अब एंडोमेट्रोसिस हो रहा है, मेरी PhD भी उसी पे ही है कि मैं 18 से 19 से 20 साल की लड़कियों के लिए ये सब कर रही हूँ कि वो आगे जाके दिक्कत ना हो उन्हें, और वो इन चीज़ों से बची रहें। उन्हें पता भी नहीं होता कि सेक्चुअली से इतना सब कुछ बढ़ जाता है, उन्हें डिसीजेज हो रही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एड्स हो रहे हैं। इन सब के लिए मैं अवेयरनेस करती हूँ उन्हें। और ये मेरा पूरा प्रॉपर फाउंडेशन है ऑनलाइन, जिसमें मैं पूरा प्रॉपर डाइट काउंसलिंग देती हूँ, और ये सब मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बेसिकली मुझे आज MSA से सम्मानित किया गया है और मुझे डाइटिशियन के पद के लिए सम्मानित करा है। उन्होंने बहुत शुक्रिया मानती हूँ मैं उनका कि उन्होंने मुझे सम्मानित करा, और उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आकर अवेयर कर सकूँ और बता सकूँ कि कैसे मैं इन सबको बचा सकती हूँ अवेयरनेस करके। कैसे, क्योंकि आज की तारीख में कोई ग्रेडेड वैक्सीन लगवाने को भी रेडी नहीं होता, जिसकी वजह से कैंसर बहुत फैल रहा है। मैं इसी के लिए बेसिकली यहाँ पे बताने आई थी कि वैक्सीन लगवाइए, और ये 25 साल तक ही लग सकती है बच्चियों को। जो पहले लगवा लेंगे बेस्ट है, वरना आगे जाके इन्हें क्लॉट्स बने, इससे बेहतर है कि वो अभी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। इसी इंस्टीट्यूट में इन्होंने मुझे इसी चीज़ के लिए बुलाया था कि मैम आप एक बार अवेयरनेस करें, और ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है, बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं थैंक यू बोलती हूँ इसको। थैंक यू सो मच। सम्मान कैसा लगता, क्या कुछ कहेंगे? सर मेरा नाम रविंद्री है, मैं हापुड़ से हूँ, और मैं उन बच्चों को शिक्षित करती हूँ जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। जैसे मैं फ्री एजुकेशन देती हूँ बच्चों को, और ये सब उद्देश्य मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद, जैसे कि मैं शादी से पहले पढ़ी नहीं थी कुछ भी, मैंने 10th किया होती, सारी पढ़ाई मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ कराई है। और सबसे बड़ा योगदान मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया, इस लायक बनाया कि मैं और बच्चों को भी शिक्षित कर रही हूँ। और सेकंड जो मेरा योगदान है ईशा मैम है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बाहर निकल के मुझे पढ़ाना चाहिए या करना चाहिए ये सब, इसलिए मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ, दोनों को मैं थैंक यू बोलती हूँ। और मुझे लगता है जो बच्चे शिक्षा से वंचित है वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनके हालात ऐसे हैं, उनके पेरेंट्स ऐसे, वो नहीं पढ़ा सकते, तो मैं उन बच्चों को शिक्षित करती हूँ, फ्री एजुकेशन देती हूँ। तो दोबारा आपको सम्मानित किया, क्या कुछ कहेंगे उनको? नहीं, ये सम्मानित मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ।